लेक्चर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 3 जिसमें फॉर्मूला मेथड कवर करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? सॉल्यूशंस निकालने वाला फॉर्मूला, या जिसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने वाला फॉर्मूला। उससे पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको थोड़ा भी ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनकी भी तैयारी जोरों शोरों से चले, है ना? और मैं लास्ट में होमवर्क देता हूँ ना, वो होमवर्क किया करो और उसमें कमेंट करो, ठीक है? वो होमवर्क के आंसर जो होंगे ना वो मेरे को कमेंट करो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला मेथड तो पढ़ेंगे ना, फॉर्मूला क्या है? तो लेट्स सी द फॉर्मूला। मान लो द रूट्स, रूट्स निकालने का या सॉल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला हमारा क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे हमको पता है कि दिस इज अवर, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और बस इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमने ये कोएफिशिएंट्स उठाए ए, बी एंड सी, और इन तीनों का मिला के ये फॉर्मूलाज बनाए, ये फॉर्मूला बनाए जो हमको रूट्स देता है। एक प्लस वाला रूट मिलेगा, एक माइनस वाला रूट मिलेगा, दो रूट्स मिलेंगे, है ना? कल तक के जितने भी लेक्चर्स किए उसमें हमने फॉर्मूला वगैरह फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमने देखा था कि एक्स की दो वैल्यूज आती है। क्यों आती है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, और डिग्री 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे या फिर सॉल्यूशन भी 2 आएंगे। बस उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी हमें दो आंसर मिलने वाले हैं। और दो आंसर कैसे होंगे? एक प्लस वाला होगा, इस प्लस की वजह से एक आंसर आएगा, एक माइनस की वजह से। अगर मतलब इसको मैं सेपरेट कर दूं तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और दूसरा जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये दो फॉर्मूलाज होंगे। फिर से एक बार देखना, a b c ये हमारे नंबर्स होंगे या फिर कोएफिशिएंट्स होंगे। बस उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे डाल के हमको इसको सॉल्व करना है। एक बार रीड करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? ये जो ये नीचे का इक्वेशन और ये दो हमारे क्या होंगे? हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट में से होंगे। सो चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्मूला लिख के लेना साइड में, ताकि सामने जो क्वेश्चंस आएगा उसको आप यूज कर सकते हो। मैं तो लिखूंगा ये फॉर्मूला, आपने भी उसको लिख के रखना है आपके पास, ताकि आपके पास भी ये फॉर्मूला हो जाए। और 4-5 क्वेश्चन करोगे तो ये लर्न हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। सी क्वेश्चंस क्या है? सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला, और हमको फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस जो गिवन क्वेश्चन है इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो राइट डाउन कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हमने हाईलाइट किया, इसको हाईलाइट करो ताकि तुम्हारा ध्यान इधर ही आए। ये देखो, ये हाईलाइट किया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म को। और इसको हाईलाइट करने के बाद हम इसके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, ये तीन वैल्यूज हम निकालेंगे। तो क्या आते हैं वैल्यूज देखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस का 14 एंड सी इज इक्वल टू 13। ये तीन वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है? अभी हमें फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग फॉर्मूला, क्या क्वेश्चन है? यूजिंग फॉर्मूला। तो क्या था फॉर्मूला? सो सी द फॉर्मूला वाज x इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखा था फॉर्मूला में, लिखा था x। अभी उसमें x क्यों लिखा था? क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था x वेरिएबल का, यहाँ पे क्या है m। तो हमने अपने हिसाब से वो फॉर्मूले के फॉर्मूला फॉर्मूला को चेंज करना है।
वो फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो बाहर का जो वेरिएबल होता है वो चेंज होता है। मतलब हमने आंसर तो m की मिलने वाली है ना, इसलिए हम m इज इक्वल टू लिखेंगे। m इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर अंदर माइनस 4ac डिवाइड बाय इसका 2a। ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज डाल लो, देखो माइनस एज इट इज आएगा, यहाँ का माइनस, ये माइनस, बी कितना है, माइनस का 14 है, तो बी खुद ही माइनस है पहले से ही, तो वो माइनस 14 प्लस माइनस ये दोनों साथ में ही रखेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 एंड सी कितना है तो 13 डिवाइड बाय 2a, डिवाइड बाय 2a। इसके आगे देखें, इसके आगे क्या होगा, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो आगे मिलेगा 14 प्लस माइनस रूट में सॉल्व करो, देखो पहले 14 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, और 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 14 का स्क्वायर नहीं आता है तो 14 इंटू 14 करो, या फिर अगर लर्न है तो कितना आएगा 196। देखो एक बार चेक करो, 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 1 0 एंड 14 1 जा 14, तो ये हो गया 196 माइनस 13 4 जा 52। यस शाबाश, आपने भी बोलना है, मैं जब पूछता हूँ ऐसा थोड़ा सा आपको आवाज बढ़ा के पूछता हूँ 13 4 जा, तो आपने वहां से आंसर देना है 13 4 जा 52, है ना। मैं थोड़ा सा एक सेकंड का पॉज भी लेता हूँ ताकि ऐसा लगे कि आप भी वहां से मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, सो 2 1 जा ये हो गया 2, ऐसे। सो 14 एज इट इज प्लस माइनस 196 माइनस 52, 196 माइनस 52 कितना है देखो, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, और 1 माइनस कुछ नहीं यहाँ पे मतलब 1 का 1, तो हो गया है 144। और नीचे डिवीजन में ये क्या है, तो 2 1 जा 2। अब नेक्स्ट स्टेप 14 प्लस माइनस, ये देखो ये वाली यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या है, ये यहाँ पे रूट में दी है, रूट में दी, इसका मतलब क्या कि क्या ये 144 किसी का स्क्वायर है, तो हाँ, अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो आपको पता होगा कि ये 12 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे लोगे 12। अगर किसी बच्चे को मान लो पता ही नहीं है स्क्वायर, तो तुमको ये 144 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, इस 144 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और फैक्टर्स वाला मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी फैक्टर्स निकालने की। अगर आपको एग्जाम में इसको फास्ट करना है, आपको टाइम बचाना है, तो आई विल सजेस्ट कि 20 तक स्क्वायर एक बार देख के रखना है, एक दो बार देख के रहोगे थोड़ी बहुत, दो तीन बार रीड करोगे तो याद आ जाते, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। अब 144 हमको पता है 12 का स्क्वायर है, इसलिए वहां पे 12 लिखा, और नीचे का 2 तो 2 एज इट इज। अब बारी आई इनको अलग अलग करने की, तो यहाँ से दो रूट मिलेंगे, m इज इक्वल टू 14 प्लस 12 बाई 2, और क्या हुआ, m इज इक्वल टू 14 माइनस 12 बाई 2, ऐसे दो अलग अलग करा किए हमने। अभी इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करो, इनको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 12 कितना होता है 26, तो 26 बाई 2, और यहाँ से कितना होगा 14 माइनस 2 इज 2 बाई 2, और 2 बाई 2 तो हमको पता है 1 होता है, तो एक आंसर आया m इज इक्वल टू 1। और दूसरा आंसर क्या आएगा, 26 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 13 जा, इसका मतलब n की वैल्यू आई गई 13। तो इसी तरह ये हमारे दो क्या हो गए, ये हमारे दो आंसर हो गए, या फिर दो हमारे सॉल्यूशंस हो गए, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। देखो पहला ही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, अगले और 10-12 ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेवल डिफिकल्टी बढ़ाई है मैंने हर एक क्वेश्चन में, तो 100% गारंटी है कि आपका काम हो जाएगा इस मेथड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसका एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वो अगर आपने ये 10-12 क्वेश्चन कर ले तो पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100% ये आएगा ही आएगा। बाकी ये सिर्फ 10th की बात नहीं है, ये आगे जाके 11th में 12th में भी आपको लगेगा, हर हर जगह पे जितने जहाँ पर भी मैथ्स जो भी मैथ्स का चैप्टर करोगे कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको अच्छे से अभी से कर दो, ठीक है। सिर्फ एग्जाम में मार्क्स आने इस हिसाब से पढ़ोगे तो दिक्कत है।
ऐसा पढ़ो कि आगे भी काम आ जाएगा, याद रहेगा, एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद रहेगा और बाकी तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करते जाना है, सिंप्लीफाइड करते जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसमें सेम कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म के साथ या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा ए, अभी देखो एक्स का क्वेश्चन है तो एक्स ही लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको हम मस्त से एक बॉक्स बना देते ताकि, हाँ ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 2। ठीक से देखना, हम सिर्फ नंबर ले रहे हैं कंपेयर करने के बाद, मतलब क्या, यहाँ का 1 कुछ नहीं, मतलब 1, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और ये कुछ नहीं के चक्कर में ये बच्चे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, जो कि गलत है, वो नहीं लिखना होता है। हमेशा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए है तो ऐसा सोचना कि यहाँ पर कौन सा नंबर है ए की जगह पे, तो वो है 1, इसलिए 1। बी की वैल्यू 10, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे 10 है, और बचा हुआ सी, सी में यानी कि 2, तो ये पूरा 2। अभी ये 3 नंबर निकाले तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला या फिर यूजिंग फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी, बताओ फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी, शाबाश, प्लस माइनस और ब्रैकेट रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी वैल्यूज पुट करनी है, जहां पर जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना ही लिखना है, बी दिख रहा है ना, बी कितना है, बी 10 है तो लिख दो 10। फिर आगे देखो क्या दिख रहा है फॉर्मूला में, ऊपर प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है तो प्लस माइनस लिखा, फिर स्क्वायर रूट दिख रहा है तो स्क्वायर रूट लिखा, फिर क्या बोला है कि बी का स्क्वायर करना है, तो बी हमारा कौन है ऊपर, 10 है, तो उस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का 4, ए देखो क्या है 1, तो 1 को ब्रैकेट में लिखो, और सी कितना है 2, तो उसको भी ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, और नीचे लिखो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ये हो गया तुम्हारा डिवाइड बाय 2, और ए की वैल्यू 1, और इसको सिंप्लीफाइड करते जाओ, माइनस इंटू 10 माइनस 10, तो वैसा का वैसा रहेगा, अंदर ये एक बार प्लस एक बार माइनस, वो भी नहीं डिस्टर्ब होगा। अभी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो पता है हमको 100 होता है, इसलिए लिख दो 100। फिर ये माइनस का वैसा ही माइनस, क्योंकि अंदर और कोई माइनस है ही नहीं, तो वैसा का वैसा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये गया 8, डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अभी इसको सिंप्लीफाइड करने की जरूरत है, और सिंप्लीफिकेशन की हमको इसको जरूरत है, तो करो इसको सिंप्लीफाइड, देखो क्या आता है। हम्म, अभी -10 एज इट इज, -10 एज इट इज, प्लस माइनस, ये 100 माइनस 8 लिख सकते हैं ना हम, तो कितना आएगा 100 माइनस 8, 100 माइनस 8 तो 92 आएगा, तो इसलिए इसको 92 डिवाइड बाय नीचे 2। अभी टेक्निकली यहां तक तो आंसर खत्म हो ही गया है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इस 92 को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अब कैसे सिंप्लीफाइड करना है, कि हमको पता है 92 है, ये 92 को दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास 8 होता, 8, तो 8 को हम कैसे दो मल्टीप्लाई में नंबर में तोड़ सकते हैं, कि 4 2 जा 8, हमको पता है ना 4 2 जा 8 आता है, तो वैसे ही इस 92 को भी हम तोड़ सकते हैं, सोचो बड़ा कैसे तोड़ सकते हैं, कौन से दो नंबर में, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है इसमें भी, क्या कंडीशन होती है, कि दोनों में से, दो नंबर में से कोई एक नंबर ना किसी का तो स्क्वायर होना चाहिए, जैसे ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसा वाला कंडीशन होनी चाहिए। तो 92 देखो कौन से दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, कि एक नंबर आ जाए तो स्क्वायर आ जाए, तो मान लो अगर तुमने ऐसा नंबर ढूंढा, 23 फोर जा, 23 फोर जा, क्योंकि 23 फोर जा करने से 92 तो होता है, देखो 3 फोर जा 12, 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो तुमने इसको ब्रेक किया 23 इंटू 4 में।
अब तुमको पता है कि ये 4, ये यहाँ पे जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो हो गई ना कंडीशन सेटिस्फाइड कि 2 नंबर में तो तोड़ा और 1 नंबर इसमें किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो बस ये तोड़ी हुई, इसको जो ब्रेक किया हमने वो वाली वैल्यू के साथ उसको फिर से लिख दो कि रूट में आ जाएगा 92 यानी कि क्या 90 यानी कि 92 यानी कि 4 इंटू 23, 4 इंटू 23। अब 4 इंटू 23 लिखा, बाकी नीचे जैसा था वैसे, नीचे क्या था देखो, नीचे था 2, तो वो भी 2 वैसे का वैसा आएगा एज इट इज, इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस। अब क्या करना था, ऐसा क्यों थोड़ा सर, क्योंकि हमको अभी पता है ना 4 किसी का स्क्वायर है, किसका 2, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, तो वो 2 बाहर आया, और 23 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसको वैसे का वैसा रखना है, 23 रूट में ही रहेगा, डिवाइड बाय 2। अभी यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है, कौन से 2 टर्म है, तो यहाँ पे देखो ये वाली एक टर्म है, ये -10 वाली एक टर्म है, एंड ये 2√23 वाली दूसरी टर्म है। ये दोनों टर्म में से एक चीज कॉमन निकालनी है हमको, क्या कि 2 कॉमन निकल सकते हैं, तो उसको निकालो 2 को कॉमन। अब जब 2 को कॉमन निकाला तो ये 10 में से 2 गया, तो 2 गया मतलब क्या हुआ, ये 10 मतलब 5 2 होता है ना, वही हमने 2 बाहर निकाला, तो अंदर बचा -5। यहाँ पे दोनों प्लस माइनस बचे, ये 2 तो हमने बाहर निकाला, तो इसलिए अंदर बचा √23, और यहाँ पे डिवाइड बाय 2। अब देखो ये 2 से ये 2 को हम कट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर क्या बचे, यहाँ से 2 आंसर आए, x का एक आंसर आया -5, एक बार प्लस के 23 और x इज इक्वल्स टू -5 माइनस करके √23। इस तरीके से हमारे 2 आंसर आए 23, ये हुए हमारे आंसर। ठीक है, देखो अभी सेकेंड इक्वेशन किया है, आई नो आधा समझ में आया होगा, और आधा ही आना चाहिए, कोई गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गड़बड़ करके समझने की कोशिश करोगे कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, और फिर लगेगा क्या ही बोरिंग चैप्टर है, या फिर कुछ आता ही नहीं हमको। देखो तुमको सब आ रहा होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि तुमने ध्यान से नहीं किया होता है, तुम्हारा फोकस इधर ही होना चाहिए। जब मैं देखो फोकस का मीनिंग क्या होता है पता है, फोकस का मीनिंग कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ वो दोनों चीजें मैच हो रही कि नहीं हो रही है, ये तुमको हमेशा देखनी होती है। नहीं तो मैं लिखते जा रहा हूँ और तुम कहीं और देख रहे हो, तुमको पता ही नहीं सर ने क्या लिखा, सर ने 5 बोला लिखा 8, क्या किया कुछ नहीं, वो जरूर मतलब वहां पे तुम लोग उसको बोलते हैं कि फोकस नहीं करते हो। हमने फोकस करना है, फोकस मतलब दोनों चीजों पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी सेम क्या हो सकते हैं स्टेप्स, देखो बताओ मुझे। तो पहली स्टेप्स क्या होती है हमारी, हाँ करेक्ट, क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, करो इसको कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जैसे कि पहले वाले भी क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ शाबाश। अभी बताओ मुझे ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, हाँ बी की वैल्यू -2 है, हाथ तो रहा है तुमको। सी की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो अभी देखो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली, क्या स्टेप से देखो, पहली स्टेप तो कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। फिर होता है हमारा फॉर्मूला का यूज, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू, आपको x निकालना है ना, तो x क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ही x में दिया है, वेरिएबल x है इसलिए x निकालना है। माइनस का बी, फॉर्मूला है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac और डिवाइड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज भरते हैं, तो भर दो वैल्यूज। क्या है वैल्यूज, ये देखो ये माइनस, तो वो वैसा का वैसा रहता है, बी कितना है, अब बी खुद से ऑलरेडी खुद के पास माइनस रखता है, तो वो एक माइनस आ जाएगा। ये माइनस जो लिखा है पहला वाला बाहर का, वो फॉर्मूले का है खुद का अपना, और दूसरा जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर वो है वो नंबर का -2, वो जो 2 था उसके पास भी एक माइनस था, तो वो एक माइनस आया। फिर प्लस माइनस, ये तो फॉर्मूले का ही चीज है, अंदर क्या है बी का स्क्वायर, बी कौन है हमारा -2, तो उसका स्क्वायर, तो कर लो उसका स्क्वायर।
माइनस 4ac, ए कितना है 1, सी कितना है -3, सी कितना है -3, डिवाइड बाय 2 इंटू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। अब इसको भी सिंप्लीफाइड करो, देखो अब ये माइनस दोनों माइनस साथ में आए, बीच में मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन, ये एक चीज तुमको याद रखनी है। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो वो प्लस हुआ और नंबर तो 2, इसलिए +2। फिर ये प्लस माइनस, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करो, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो वो हो गया 4। फिर इस 4 का माइनस, और अंदर यहाँ पे और एक 3 है, देखो इस 3 का भी माइनस, तो ये माइनस ये दोनों माइनस मिला के होंगे प्लस, क्योंकि ये तीनों चीजें कौन कौन 4 1 एंड 3 तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सारा मल्टीप्लिकेशन है तो इन साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12, डिवाइड बाय नीचे 2 1 जा 2। यहां तक तो किया। देखो क्या क्या किया, हमने एबीसी की वैल्यू लिखी, फिर फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला में वो एबीसी की वैल्यू जैसे जहाँ पे जरूरत थी वहां पे हमने रखी, और बस सिंप्लीफाइड करते आए, यहाँ तक पहुंचे। अब अगला क्या है, आगे क्या करेंगे, तो आगे सिंपल है कि इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, जैसे 2, कुछ नहीं कर सकते इस 2 का, तो उसको वैसे ही रखो, प्लस माइनस, अंदर देखो रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या है 4 है और 12 है, और दोनों को ऐड करके कितना आता है 4 + 12 = 16, या 12 + 4 = 16 हो जाता है, और नीचे 2 जैसा था वैसा, है ना। अभी फिर से एक बार क्या आया कि तुमको स्क्वायर आने चाहिए, 16 किसका स्क्वायर है, हाँ सबको पता है, उसमें क्या, और जिस बच्चे को स्क्वायर नहीं पता है उसका बहुत बहुत मुश्किल है फिर। बेटा आप सबसे पहले जाके स्क्वायर लर्न कर लो, ये तो मैं अगर ये चैप्टर करना है, ये मेथड करना है, तो स्क्वायर एटलीस्ट 20 तक देख लो, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। क्योंकि तुम अगर ये 16 के यहाँ पे फैक्टर्स निकालने जाओ ना, तो वो भी तुमको नहीं आएगा, अगर जिस जिस बच्चे को स्क्वायर ही नहीं आता वो फैक्टर ही क्या है, फैक्टर क्या ही आएंगे उसको। इससे बेटर है फैक्टर निकालने या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने से बेटर है, उसको डिवाइड करते बैठने से बेटर है तुम इसको लर्न कर दो, एक दो बार लिखो और देख लो, बस बात खत्म। तो 16 किसका स्क्वायर है, 16 है हमारे 4 का स्क्वायर, तो वो हो गया 4 डिवाइड बाई 2। अभी इन दोनों को अलग अलग कर दो, हमको पता है यहाँ पे सिंप्लीफाइड होने के बाद हम अलग अलग करते हैं, तो x का एक आंसर आया 2 + 4/2, और कहने से अच्छा इधर एंड बोलना पड़ेगा क्योंकि दो आंसर आते हैं, एंड x का दूसरा एक आंसर आया 2 - 4/2, ऐसे। तो अब देखो 2 + 4 कितना हुआ 6, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 3 आंसर आया, तो x का आंसर आया 3, एंड यहां से x का आंसर आया कितना 2 - 4 = -2, -2 डिवाइड बाई 2 इज माइनस का 1, तो यहां से ऐसे दो आंसर आए। ये -1 कैसे आया, फिर से यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ, 2 - 4 होता है -2, दोनों में से बड़ा कौन है 4, इसलिए 4 वाले की साइन दी, देखो -4 है ना, ये +2 है, तो माइनस की टीम बड़ी है, तो जो टीम बड़ी होती है उसकी साइन आ जाती है, डिवाइड बाय 2, सो 2 से 2 कट गया, ये बना -1, इसलिए यहाँ पे नीचे x इज इक्वल टू -1 आया। ठीक है, चलो राइट डाउन दिस, इसको स्टॉप करो और लिख लो। ठीक है, पेन भी चलना चाहिए, सिर्फ मूवी की तरह नहीं देखना इसको, तुम्हारा पेन भी चलना चाहिए, तुम्हारी नजर भी चलनी चाहिए, तुम्हारी आंखें स्क्रीन पे होनी चाहिए, और कान से प्रॉपर सुनना है कि क्या बोला जा रहा है, कहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कहाँ पे क्या बता रहे हैं। इधर उधर देख के वीडियो को सिर्फ मूवी की तरह एंजॉय नहीं करना है। ठीक है, हाँ ये बातें अपने ध्यान में रखो, नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं है पढ़ने का। नेक्स्ट, देखो अगेन x² + 6x + 5, हाँ हालांकि इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है कि किस मेथड से सोल्व करना है, ये मेथड ही डेडिकेटेड है, ये पूरी वीडियो की पूरी डेडिकेटेड है तुम्हारे फॉर्मूला मेथड को, इसलिए इसमें आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन तुमको फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करने हैं, और सिर्फ इतना इतने इसमें जितने भी दिए 10 12 क्वेश्चन जो भी है, वही क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से करते हो तो पक्का गारंटी है कि तुम्हारा ये जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में इस मेथड पे, उससे तुम बराबर से 100% गारंटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कर पाओगे, इसका मतलब लिख पाओगे, इसकी गारंटी मैं खुद आपको देता हूँ। ठीक है, चलो
इसको करो कंपेयर, देखो क्योंकि पहली स्टेप होती है कंपेयर करना। तो कंपेयर जब करते हैं हम, तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि हमको पता है क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसको कंपेयर करने की वजह से हमको वैल्यूज क्या क्या मिल जाती है, तो वैल्यू मिल जाती है ए की जो कि है 1, बी की क्या है बताना जरा, हाँ शाबाश 6, एंड सी की वैल्यू है 5। वेरी गुड। फिर फॉर्मूला लिखना है, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। देखो फॉर्मूला लर्न हो गया है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, वैल्यूज पुट करते हैं, तो कर दो वैल्यूज पुट। माइनस का जो साइन है वो वैसा ही रहेगा, बी कितना है 6, शाबाश लिख दो 6, प्लस माइनस, फिर रूट में जैसा दिख रहा है बस वैसे लिखते जा रहे हैं हम, रूट दिखा तो रूट लिखा। अभी क्या है बी का स्क्वायर, तो बी कौन है 6, और स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, -4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है 5, और नीचे डिवाइड बाय 2 इंटू ए। सो 2 एंड ए की वैल्यू 1, सो 2 है। इसको सिंप्लीफाइड करते जाओ। -6 का कुछ नहीं कर सकते तो उनको वैसे ही रखो, जब तक उनको कुछ कर, मतलब हमें ऐसा ऑप्शन मिल नहीं जाता कि इनका किसी के साथ ऐड करे प्लस करे कुछ भी करे, तब तक उसको डिस्टर्ब मत करो। तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे इसलिए वैसे ही रखो। प्लस माइनस यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर बोला है कितना आता है, तो शाबाश 36 आता है। और आगे देखो इन तीनों के पास मिलके एक ही साइन है माइनस, तो वो माइनस, 4 1 जा 4 आणि 4 5 जा 20, और नीचे 2 1 जा 2। यहाँ तक तो पहुंच गए। अभी क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाइड करेंगे, तो आगे सिंप्लीफाई करो इसको। -6 अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा बेचारा, तो लिखो उसको वैसे ही। प्लस माइनस अभी यहाँ पे एक स्टेप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 36 माइनस 20, यानी कि 20 को 36 से माइनस करना है, कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। और 16 का रूट हमको पता है, 16 का स्क्वायर रूट पता है कितना आता है स्क्वायर रूट इसका, मतलब ये किसका स्क्वायर है, ऐसा सोचो, ये 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो अभी किया था हमने कि 16 जो है वो है 4 का स्क्वायर, इसलिए वहां पे आएगा 4 डिवाइड बाय 2। अब इनको अलग अलग कर दो, अलग करके देखो क्या क्या आ रहा है, कि x की एक बार वैल्यू आ रही है -6, एक बार प्लस के साथ जोड़ दो, एंड x की वैल्यू एक बार वो जो बीच का है -6 तो वैसे ही रहेगा, ये साइन ये -4 एक बार आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अब -6 प्लस 4 कितना होता है, तो -2 होता है, और -2 बाय 2 इज -1 आता है, पिछले ही इसमें देखा था। तो यहां से x की वैल्यू आई -1, इधर आ जाओ, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 -4 दोनों भी माइनस के टीम के, तो बन जाएगा 10, माइनस का 10 डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करने से क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि हमको होता है 2 1 जा 2 5 जा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। ये माइनस माइनस इधर 10 हो गया, कैसे हो गया सर, तो देखो तुमने क्या करना है, हमेशा एक ट्रिक इधर बता देता हूं, तुम हमेशा दो, एक गेम खेल रहे हो ऐसा सोचना, कौन सी गेम, तो जो भी गेम खेल रहे हो उसमें दो टीम है, मान लो एक प्लस टीम है, एक प्लस नाम की टीम है, एंड एक माइनस नाम की टीम है। एक कौन सी टीम है, एक माइनस नाम की टीम है। अभी वाली केस लेते हैं कि देखो ये माइनस, माइनस मतलब माइनस की टीम कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, माइनस के 6 लोग हैं। ये 4 कौन सी टीम का है, तो ये भी तो माइनस का है, तो ये भी माइनस, प्लस वाले तो है ही नहीं। तो तुमको अगर मैंने पूछा कि देखो टीम में कितने लोग हैं, तो तुम बोलोगे 6 + 4 10 लोग हैं, कौन से टीम के, तो माइनस, इसलिए -10, ऐसा होता है ये। ठीक है। अब इधर देखो ये वाला क्वेश्चन, अभी इसको थोड़ा सा मैं ये हटा देता हूं, ये -6 + 4 की बात करते देखो, तो 6 माइनस टीम के इसलिए इधर भेज रहा हूँ, 4 प्लस टीम के इसलिए इधर भेज रहा हूँ। अब करना क्या है कि मान लो एक गेम खेलनी है, कोई लड़ाई करनी है, मान लो लड़ाई करनी है, टग ऑफ वॉर करना है, ऐसा कुछ कोई ना कोई गेम खेलनी है, तो ऑब्वियसली गेम खेलने के लिए जिस टीम के पास सबसे कम मेंबर होंगे उतने ही टीम अलाउड होंगे ना खेलने के लिए। ऐसा थोड़ी चलेगा कि इसके 6 मेंबर खेल रहे और इसके 4 मेंबर खेल रहे, ये तो अनफेयर गेम हो जाएगा।
फेयर गेम कब होगा? जब इसके भी 4 इधर आ जाएँगे और इसमें से भी 4 आ जाएँगे। तो अगर मान लो वही सिचुएशन हुई कि इसके 4 गेम खेलने के लिए चले गए और इसमें से भी 4 गेम खेलने चले गए, तो बचे कितने? तो 2 लोग, या फिर ऐसा मान लो वो 4 लोग मर गए, वॉर चल रही है और वो 4 ये 4 मर गए। इक्वली जितने हैं, इसके सबसे कम वाले मर जाते हैं, ऐसा मान लो। तो बच्चे कितने? 2 लोग बचे। कौन से टीम के बचे? तो माइनस टीम के बचे। इसलिए यहाँ पे -2 बचा था और वो -2 को फिर हमने यहाँ से 2 से डिवाइड करके -1 आंसर है। तो कुछ इस तरीके से देखो, मैथ्स बहुत आसान है। मैथ्स ना बहुत आसान है। करना है क्या है, तुमने मैथ्स को बिना डरे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ये एक गर्लफ्रेंड की तरह होता है। मैथ्स एक गर्लफ्रेंड की तरह होता है। किसी ने कहा है कि उसको जितना तुम अटेंशन दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। तुमने जिस दिन अटेंशन देना बंद कर दिया इसको ना, उस दिन ये तुमको भी अटेंशन नहीं देगी, मतलब तुम भूल जाओगे। डेली की डेली अगर मैथ्स की रिवीजन नहीं की, डेली की डेली मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की, तो कुछ नहीं होने वाला है। एक दो दिन देखो, मान लो तुम डेली प्रैक्टिस करते थे, सब कुछ करते थे, किसी रीजन की वजह से तुमने 2-4 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, तो जब जब पढ़ने बैठोगे तब ऐसा लगेगा यार क्या नहीं हो रहा मेरे से, भूल गया मैं। ये होता है कि डेली का अटेंशन चाहिए इस चीज को। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह है। इसको डेली की डेली तुमको क्या करना पड़ेगा? अटेंशन देना ही पड़ेगा, तब जाके तुमको ये अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार ये आदत लग गई ना कि कोई भी दिन हो, कैसा भी दिन हो, बिना पढ़े, बिना 5 सम सॉल्व किए या बिना 10 क्वेश्चन सॉल्व किए मैं सोऊंगा नहीं, तो तुमको मैथ्स में तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने ही आने हैं। और ये बात मार्क्स के लिए नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने हैं, इसके लिए नहीं होता ये। मैथ्स एक जीने का तरीका है। देखो, जो बच्चों को मैथ्स आती है उनका रुतबा अलग ही होता है, इन द सेंस कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। लाइफ में कभी किसी चीज में अटकते नहीं है, अपना सॉल्यूशन खुद निकालते हैं, है कि नहीं? वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। चलो, पेपर है ना अभी, इधर फोकस करो, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सेवेंथ, अगेन सेम, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म बताना? शाबाश, क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहां से ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए 1, बी -3 एंड सी -2। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है? शाबाश, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप होती है इसमें वैल्यूज डालना। ऊपर से जो हमने निकाल के रखी है वो वैल्यू भरना। तो माइनस, तो माइनस का माइनस, बी, बी देखो खुद से -3 है, मतलब बी की जो वैल्यू है वो खुद ही एक माइनस है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, 4a1c-2, और डिवाइड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब मैं सिर्फ मान लो 3 का स्क्वायर लिखना होता तो सिर्फ ऐसे 3 स्क्वायर लिखा, लेकिन -3 का स्क्वायर लिखना है तो मैंने ब्रैकेट लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर ना सिर्फ 3 का नहीं है, उस पूरे बी का है। तो बी में कौन है? बी में माइनस भी तो है ना, है ना? तो इसलिए उस माइनस का भी स्क्वायर जरूरी है, इसलिए हमने इधर ब्रैकेट डाल दिया। करेक्ट। और याद रखना, अगर ये चीज, इससे बेटर क्या है कि एक चीज अपने गांठ बांध लेना कि जब भी माइनस आएगा तो हम ब्रैकेट लिखेंगे ही लिखेंगे। जहां पर भी माइनस दिखेगा मैथ्स में, वहां से आगे हम सारी चीजें ब्रैकेट में करने की आदत डालना है। इसलिए देखो, इधर भी -2 है इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट डालने से क्या होता है, हमको याद रहता है कि हमें आगे इधर मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, ऑर्डर करना है, जो भी करना है वो उससे याद रहता है। ठीक है, अगर तुम सिर्फ ऐसा करते, यहाँ पे एक गलती बताता हूँ, अगर सिर्फ ऐसा बोलते तो तुम लिखते, तो मुझे पता है कि माइनस का भी स्क्वायर करके, लेकिन लिखने का तरीका फिर गलत हुआ, क्योंकि टेक्निकली ये सिर्फ 3 का स्क्वायर हुआ, इस माइनस का नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत है।
देखो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, जो स्मार्ट बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर मान लो कोई गलती से वो बच्चा देख रहा है ना, बोल रहा होगा क्या ही सर बता रहे हैं, ये तो हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए। हाँ बेटा, तुमको पता है, तुम होशियार हो, मुझे पता है। होशियार बच्चे भी ये वीडियोस देखते हैं। लेकिन तुमसे ज्यादा कौन से बच्चे वीडियोस देख रहे हैं पता है? जो बच्चे ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ्स में, है कि नहीं? अब देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको मैथ्स अच्छा लगता है, उसको यूट्यूब यूट्यूब वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद से पढ़ भी लेता है। ये वीडियो किसके लिए है? ये उन बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको अपने टीचर्स ने पढ़ाया हुआ नहीं समझता, या फिर कहीं और से नहीं समझता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मुझसे समझ में आए। क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, अच्छे से अच्छे टीचर का भी नहीं समझ में आता है, और बुरे से बुरे टीचर का समझ में आता है। तो हो सकता है मुझसे 10 बच्चे पढ़ रहे, तो 10 में से 8 को नहीं समझ रहा होगा, लेकिन 2 को समझ रहा होगा। और वो 2 को कहीं और समझता ही नहीं है, सिर्फ मेरे पास ही समझता है। तो उनका फायदा हुआ ना। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चों को जरूरत नहीं है इस वीडियो की, उनको भी जरूरत है। क्या पता आगे जाके और कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनको मैं बताऊंगा, वो पहले से नहीं जानते होंगे, है कि नहीं? तो जहां से ज्ञान मिल रहा है, बटोर लो अच्छे से, समझ लो चीजों को, और याद रखो। ठीक है? अब ऐसी कुछ चीजें होंगी इसमें जो पहले तुमने कभी सुनी नहीं होंगी, तो अब सुनने को मिल रही है, तो उसको समझो, सुनो, समझो, और बस याद रखो। बाद में वापस ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको पता नहीं था, कभी सुना नहीं है। ठीक है? चलो आ जाओ वापस इधर, ध्यान दो, देखो। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +3। ये प्लस माइनस वैसा का वैसा। रूट में -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9। माइनस, ये माइनस और ये 2 का भी माइनस, तो दोनों माइनस, और ये सारा मल्टीप्लाई, इसलिए माइनस माइनस प्लस। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 2 जा 8, डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अभी आगे क्या है इसमें, देखो। 3 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज। 9 + 8 कितना होता है? 17 होता है। 9 + 8 कितना होता है? 17, डिवाइड बाय 2। अब यहां से आगे कुछ नहीं कर सकते, इनको अलग अलग कर दो सिर्फ। तो x की वैल्यू एक आई 3 + √17/2, एंड दूसरी वैल्यू आई 3 - √17/2। अब बच्चों का एक डाउट आने वाला है, मुझे पता है एक डाउट आने वाला है। क्या डाउट होगा मैं ही बताऊंगा। वो डाउट होगा कि सर, एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन ने 92 था, तब आपने उसको तोड़ के 23, कुछ ऐसा 23 फोर द टाइप कुछ किया था, और फिर कुछ ना कुछ किया था, मतलब टेक्निकली ऐसा तोड़ा था। इस 17 को क्यों नहीं तोड़ा? इसको क्यों ऐसा ही रखा? तो बेटा, इसका जवाब ये है कि ये 17 है ना, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? कि ये 17 कोई दो नंबर में टूटता ही नहीं है। देखो तोड़ के, क्या 17 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता, सिर्फ 1 × 17 होता है। तो 17 1 जा 17 ही, क्या तोड़ के फायदा हुआ? कुछ फायदा ही नहीं हुआ। कोई और नंबर में टूटता तो देख लेते, लेकिन ये टूटता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो कुछ तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब टूटता ही नहीं है, तो क्या ही तोड़ोगे? इसलिए नहीं तोड़ा। बस ये तुम्हारा डाउट होगा, और ये मेरा उसके ऊपर जवाब होगा, है ना? और इसी तरह से हमको ये आंसर दो मिल गए होंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 3m² + 2m - 7 = 0। इसको भी सबसे पहले कंपेयर करो। करो कंपेयर। क्या है? एक am² + bm + c = 0। यहां से a की वैल्यू कितनी आई? 3, b की वैल्यू कितनी आई? 2, c की वैल्यू कितनी आई? -7। फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था x = माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। अगला स्टेप क्या था? कि इनमें हमको वैल्यूज भरनी थी, तो बस भरते जाओ। वैल्यूज भरो। क्या आएंगी वैल्यूज? तो वैल्यू आ जाएगी -b कितनी, b की वैल्यू कितनी है देखो, 2 है, इसलिए 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी 2 का स्क्वायर, बी 2 है तो 2 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यों ब्रैकेट डाला? तो जरूरत नहीं है, गलती से डाला, सॉरी।
तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 3 है, सी कितना है सर -7 है, तो बस लिख दो 2 इंटू ए कितना है, ए 3 है तो 3 लिख दो। लिखा। अभी कर दो इसको सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड करो इसको, तो सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, -2 एज इट इज, प्लस माइनस अंदर क्या है 2 का स्क्वायर जो कि 4 आता है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हुए, और 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 7 जा कितना आता है 84, या फिर उल्टा करो 7 3 जा 21 और 21 4 जा 84, 21 4 जा 84, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मल्टीप्लाई करते वक्त भी तुमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करनी होती है कि पहला आसान ऐसा नंबर आ जाए जिनको देखो 4 3 जा 12, अभी 12 7 जा किसी बच्चे को नहीं आता होगा, तो 7 3 जा 21 क्यों है, 21 4 जा, आसान है ना। ये तो तुम्हारा पार्ट है, तुम कर लो जैसे करना है वैसे, इसमें क्या पढ़ाओ भाई, मल्टीप्लाई डिवीजन ये थोड़ी ना पढ़ाना होता है 10th में आके, ये तो थर्ड सेकंड फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ना होता है, लेकिन फिर ठीक है पढ़ लो यार, क्या ये तुम भी याद रखोगे इस बात को, है कि नहीं। तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 12 7 जा 84, तो हो गया 84, है ना। और नीचे क्या हुआ 3 2 जा 6, तो लिख दिए 6। आगे फिर से सिंप्लीफिकेशन ही, कुछ नहीं सिंप्लीफाई करते जाना इसको, और कुछ है ही नहीं भाई इसमें करने जैसा। तो प्लस माइनस 4 प्लस 84 कितना हुआ 88 हुआ, 88 हुआ, और नीचे डिवाइड बाय 6। अब आ गया वो वापस से हमारे पास एक टास्क, कौन सा टास्क, कि क्या 88 को हम फिर से किसी ऐसे नंबर में तोड़ सकते हैं जिसको जिसका एक नंबर, जिसका एक जोड़ी क्या हो सकती है, जिसकी एक जोड़ी पूरी स्क्वायर हो सकती है, तो देख लो तोड़ के, तो 88 होता है 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 होता है, कि 22 4 जा 88, तो बस हो गया ना, हो गया काम हमारा, कि √88 को हमने तोड़ा √4 इंटू 22 में, तो बस वही वैल्यू लिख दो अंदर, तो वो हो जाएगी तुम्हारी -2 प्लस माइनस √4 इंटू 22, और उसमें से 4 को बाहर निकालो, उसमें से 4 को बाहर निकालो, 4 को इन द सेंस 4 नहीं बाहर आएगा, वो किसका स्क्वायर है वो वाला डिजिट, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, इसलिए 2 बाहर आएगा, तो हो गया 2, और 22 अंदर ही रहेगा, वो बाहर आने आएगा नहीं, डिवाइड बाय 6। आगे, इसके आगे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी है, कि -2 प्लस -2 इनमें से 2 बाहर निकाल सकते, कॉमन निकाल सकते, तो निकाल, इधर क्या बचा, देखो इसमें से 2 चला गया तो क्या बचा सर, कुछ नहीं बचा। हाँ बेटा, जब कुछ नहीं बचता इसका मतलब 1 बचता है, इसलिए -1, प्लस माइनस ये 2 बाहर निकाला है हमने, सर यहाँ पे क्या बचा, तो ये 2 के बाद में जो लिखा हुआ है रूट वाला वो बचा अंदर 22, एंड ये डिवाइड बाय 2, बस ये 2 से ये 2 काट दो, और लिख दो कि x की एक वैल्यू आई -1, प्लस के साथ 22 रूट में, एंड दूसरी वैल्यू आती है x इज इक्वल टू -1 माइनस के साथ √22, और इसी तरह ये हमारे क्या हुए, दो आंसर आ गए, दो आंसर आ गए, ये एक, ये दो, ये दो आंसर हमारे आ गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। और अगला क्वेश्चन क्या है, 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अब तो आ रहा है हमको, क्या ही बोर हो रहा है, लेकिन मुझे पता है तुमको आ रहा है, आना ही चाहिए भाई, पढ़ाई ही वैसा है मैंने, एकदम जोर लगा के, लेकिन ये प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ये होता हो जाएगा, तुम्हारा पक्का हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलो अब बताओ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो है am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0, लिख दिया। अभी a की वैल्यू बताओ, a की, तो a की वैल्यू है 5,
बी की वैल्यू है -4 एंड सी की वैल्यू है -2। अब फॉर्मूला बताओ क्या है फॉर्मूला, तो लिख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, है ना। देखो फॉर्मूला भी लर्न हो गया, इन डिवाइड बाय 2a। अगली स्टेप क्या होती है, अगली स्टेप में हमने वैल्यूज पुट करनी होती है, तो बस पुट कर दो, माइनस का माइनस, बी देखो क्या है, बी -4 है तो -4, प्लस माइनस रूट में माइनस है इसलिए ब्रैकेट में डाल के लिख रहा हूँ स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है बेटा, ए 5 इंटू सी कितना है माइनस, डिवाइड बाय नीचे यहाँ पे डिवीजन में 2 इंटू ए जो कि है 5, सो 2a। आगे देखो ये माइनस मिला के प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस। अभी अंदर की बातें बताओ, ये -4 का स्क्वायर कितना हुआ, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव एंड 4 का स्क्वायर 16, तो बस 16 लिख दो। इधर आ जाओ, ये माइनस दोनों मिला के प्लस हुए, और फिर 5 टू जा 10, 10 4 जा 40, या फिर ऐसा बोल लो 4 5 जा 20, 20 2 जा 40, कोई भी चल जाएगा, इसमें क्या इतना, है ना। मल्टीप्लाई ये तो करना है, तो कोई भी आपस में इधर उधर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या आ जाएगा, 5 टू जा 10 आ जाएगा, 5 टू जा 10 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाइड कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस, ये दोनों को जोड़ दो, 16 प्लस 40 कितना हुआ, 56, 56 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। अभी वापस से वही क्या, कि इस 56 को कैसे तोड़े, इस 56 को कैसे तोड़े, तो तोड़ दो 56 को, तो 8 7 जा 8 7 जा 50, 8 7 जा कितना होता है 56। क्या, लेकिन क्या 8 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये तो बात बनने से रही। तो क्या कर सकते हैं, और कुछ है ऑप्शन हमारे पास, देखो कि एक ऐसा नंबर आ जाए जिसको हम तोड़ के, जिसको हम ऐसे दो नंबर में तोड़े कि उसमें से एक नंबर आ जाए, वो क्या आ जाए, किसी का स्क्वायर आ जाए। तो क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम, 4 इंटू 14, हाँ, क्यों, क्योंकि 4 तो किसी ना किसी का तो स्क्वायर है, तो हम ये वाली केस यूज करेंगे, ना कि ये ऊपर वाली, इसको नहीं यूज करना है, इसको यूज करना है। तो √56 दैट इज √4 इंटू 14, है ना। तो आगे का हमारा जैसा था वैसा ही, कि 4 का 4 वैसे रहेगा प्लस माइनस, और यहाँ पे हमने ये ब्रेक की हुई वैल्यू यूज करेंगे कि 4 इंटू 14 डिवाइड बाय का 10, ऐसे का ऐसे। फिर इस 4 को बाहर निकालते हैं, अब तक देखो 4 5 क्वेश्चन में निकाला था, क्या निकाला था, एज अ 2 निकाला था, तो +-2, और 14 तो बाहर आने आएगा ही नहीं, तो उसको वैसे ही रखते हैं, एंड डिवाइड बाय ये 10, डिवाइड बाय 10। अभी देखो इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकालेंगे कॉमन, तो 2 निकालेंगे, तो 2 को कॉमन निकाला, इस 4 में से 2 चला गया तो 2, ये 2 तो ऑलरेडी बाहर निकाला है हमने, तो ये हो गया -14 अंदर, और नीचे डिवाइड बाय 10, तो 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 टाइम्स गया, और यहाँ से हमको दो आंसर मिल जाएंगे। क्या दो आंसर आ जाएंगे, तो पहला जो आएगा वो हमारा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √14/5 आएगा, एंड दूसरा जो आएगा वो आएगा 2 माइनस √14 डिवाइड बाय 5। इस तरीके से हमारे ये दोनों दो आंसर आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से हमारे ये दो आंसर आ जाएंगे, ये हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हमारे दो आंसर आ गए। चलो लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे और क्वेश्चन का आंसर लाओगे, तो थोड़ा सा फील आएगा कि बेटा जो भी पढ़ रहे हैं बहुत सही पढ़ रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से a की वैल्यू हुई 5, b की वैल्यू हुई 13,
एंड सी की वैल्यू हुई हमारे 8। तो ये हो गए हमारे 3 वैल्यूज। फिर हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अगले स्टेप में क्या करते हैं? तो अगले स्टेप में हम इनमें वैल्यूज भर देते हैं। माइनस b कितना है? b कितना है? 13 है, तो वो 13 लिख दिया इधर। प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है? a है हमारा 5 एंड c कितना है? तो c है हमारा 8 डिवाइड बाय 2 इंटू ए अगेन 5। इसको सिंप्लीफाइड -13 को देखो कुछ कर ही नहीं सकता तो उसको वैसे ही रखो, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर कितना आता है? 13 का स्क्वायर 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। तुम्हें स्क्वायर लर्न करने ही पड़ेंगे बेटा, नहीं लर्न करेंगे तो फिर क्या है, मल्टीप्लाई करते बैठना पड़ेगा कि 13 का स्क्वायर यानी कि 13 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 1 13 जा 13 या 13 1 जा 13, इस तरीके से ये 9 ये 6 ये 1, और इस तरीके से ये सब करना पड़ेगा जिसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन का अटेम्प्ट कम होगा, क्वेश्चन का अटेम्प्ट कम होगा तो तुमको मार्क्स आएंगे नहीं, तुमको मार्क्स आएंगे नहीं, तुमको लगेगा तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुमको कुछ आता नहीं है तो तुम डिप्रेस हो जाओगे। इससे बेटर है, इतनी सारी चीजें होने से बेटर है क्या? यस, स्क्वायर लर्न कर लो ना भाई, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर लर्न करनी, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये होना ही चाहिए। 10वीं में आ गए अब तक होमवर्क स्क्वायर लर्न नहीं करें, क्या फायदा तुम्हारा? क्यों आए 10वीं में? पांचवी, चौथी पांचवी में रह जाते यार। 5 4 जा 20 और 28 जा 160। देखो 5 4 जा 20 या फिर 8 5 जा 40, 44 जा 160। यस, डिवाइड बाय 5 2 जा 10। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लो इसको, क्या आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन में? ये 13 वैसा का वैसा, माइनस का 13 वैसा का वैसा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 169 माइनस 160 दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर आया 9 डिवाइड बाय 10। क्या 9 किसी का स्क्वायर है? हाँ ना भाई, है ना, स्क्वायर लर्न किया अभी हमने, हमको पता है क्या है। -13 ये 3 का स्क्वायर है सर, 3 का, इसलिए वहां पे 3 आ गया, ये नीचे 10। अभी इनको अलग करने की बारी आई है, सेपरेट कर दो इनको, अभी तक साथ साथ चल रहे थे, अलग कराओ जुदा कराओ इनको, तो x आ जाएगा -13 प्लस 3/10 एंड दूसरा आ जाएगा -13 माइनस 3/10। फिर आगे जाके -13 3 कितना हो जाएगा? चलो इधर गेम खेलो, गेम, एक प्लस एक माइनस, तीन तीन लोग चले गए तो इसमें से माइनस के 10 लोग रह गए, डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया माइनस का 1, 10 से 10 कट करके। और यहां से कितना आया? ये देखो दोनों माइनस माइनस टीम के है तो दोनों के माइनस टीम है इसलिए -13, और टोटल कितने? 13 3 16 डिवाइड बाय 10। तो इसको पॉइंट में निकलने की जरूरत नहीं, इधर ही इसको मस्त एकदम ऐसा लॉक कर दो, ऐसा लॉक कर दो इसमें, और ये हो गया तुम्हारे आंसर, ये हो गया पहला वाला आंसर, और ये हो गया दूसरा वाला आंसर। इस तरीके से ये हमारे दो आंसर हो गए, एक्स इज इक्वल टू, है ना। देखो कितना आसान है, तुम फुकट में फालतू में परेशान हो रहते हैं, कितना आसान है। यहाँ पे देखो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, 25x² प्लस 30x+9, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पढ़ाया है किसने? यस, विशाल सर ने। क्या है नाम मेरा? विशाल, विशाल सर, याद रखना मेरा नाम, भूलना मत। मैं किधर लिख नहीं रहा हूँ पूरे पीडीएफ में या कुछ बताता नहीं हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कौन अननोन पर्सन पढ़ा रहे हैं कि नहीं, विशाल सर ने पढ़ाया है। छाती ठोक के बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन डालो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 25, b की वैल्यू है 30 एंड c की वैल्यू है 9। अब बारी आती है फॉर्मूला की, बताओ फॉर्मूला।
अब तक कितनी बार? 10 बार तो कर चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ तुम लोग को नहीं यार, मुझे भी कंटाला आता है इतना बार 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 ये फॉर्मूला लिखने का, बार बार ये क्वेश्चन करने के, लेकिन क्या है, करना पड़ता है। इसकी जरूरत है हमको। टाइम इसको रिपीट मोड पे क्यों कर रहे हैं हम? ताकि ये हमारे मेंदू में फिट हो जाए, इसलिए हम कर रहे हैं इसको, है ना। और जब रिपीट रिपीट मोड पे करोगे 10-12 क्वेश्चन, सिर्फ थ्योरी समझ में आए और उसके दो दो क्वेश्चन किए, उससे नहीं होता मैथ्स। मैथ्स के लिए रिवीजन की जरूरत है। ये वीडियो कम से कम तुमको 2 बार देखनी पड़ेगी और ये क्वेश्चंस तुमको 2 बार सॉल्व करने पड़ेंगे। अब वीडियो 2 बार देखने की वैसे जरूरत नहीं है, एक बार देख लो, लेकिन क्वेश्चन 2 बार कर लो, 2 क्या 3 बार कर लो सारे क्वेश्चन गैप गैप से। मान लो आज पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन बाद पढ़ लिए, फिर 3-4 दिन बाद पढ़ ली, फिर वापस कभी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी पूरे साल भर में। मान लो ये भी इस साल के, अभी अगले साल, अभी जो 9th में बच्चे होंगे, जो 10th में आने वाले होंगे इस साल, तो वो अगर स्टार्टिंग में ही वीडियो देखेंगे ना, तो उनको बहुत मजा आएगा। अभी ये तुम लोग एग्जाम की वजह से लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो, तो थोड़ा टेंशन आएगा कि कितना पढ़ा रहे सर, क्या है, कितने क्वेश्चन है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करोगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे 10th के स्टार्टिंग में ही, उन लोग को पता है ये क्या कंटेंट है और कितना काम का है, ठीक है। बी का स्क्वायर देखो क्या है, यहाँ पे बी का स्क्वायर है 30, तो लिखो 30 का स्क्वायर माइनस, इधर ध्यान दो, बस हुई बात है, इधर ध्यान दो, -4 ए कितना है 25 इंटू सी कितना है, सी है 9, डिवाइड बाय 2a, सो 2 इंटू ए कितना है, ये है 25, ठीक है। अभी इसको और सिंप्लीफाइड करना बाकी है, तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए इधर इस तरफ लेके आते हैं। क्या हो जाएगा ये, -30 एज इट इज, प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 30 का स्क्वायर कितना आता है, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, और 0 का स्क्वायर 2 बार लिख दो, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 2 बार लिख दो, तो 900 हो गया। इधर माइनस 25 फोर जा कितना होता है 100, 100 इंटू 9 900, ये भी 900 है। और नीचे डिवाइड बाय 25 टू जा 50 हो गया। अभी -30 एज इट इज, प्लस माइनस 900 माइनस 900 जीरो, और रूट जीरो तो कुछ फायदा ही नहीं है, तो वो जीरो ही हुआ, तो प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 50, यानी कि यहाँ से कितने आंसर आए, यहाँ से एक ही आंसर आएगा बेटा, क्यों, -30/50, क्योंकि ये प्लस माइनस तो कुछ है ही नहीं आगे, तो वो अलग अलग कर ही नहीं सकते, तो क्या एक आंसर आया, नहीं, यहाँ से भी दो ही आंसर आए, कुछ को किधर है सर दूसरा आंसर, तो भाई यही आंसर तुम्हारा दूसरा है वापस से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 100% दो आंसर चाहिए चाहिए। और यहाँ पे आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इधर आ जाओ अंदर, देखो फॉर्मूला के अंदर क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ बस इसी की बात चल रही है। ये वैल्यू अगर 0 आई, जैसे कि अभी 0 आई, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल है, देखो सेम सेम। ऐसा कुछ पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए वेट करना, अभी ज्यादा टेंशन मत लेना, बस इसको 2 बार लिख देना, x इज इक्वल टू -30/50, एंड ये भी x इज इक्वल टू -30/50, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अरे बाप रे, ये क्या दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये कुछ अलग ही आ गया। अभी इसको करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, पहले ये 3 को भगाओ और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो और करो सॉल्व, या फिर डायरेक्ट कर लो, लेकिन मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ही करेंगे। चलो पहले सिर्फ इधर 0 होना चाहिए, तो वो 2 को इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा y² प्लस 1/3y -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। या चलो दोनों तरीके से करेंगे, क्या पता बच्चों को ये डायरेक्ट वाला भी नहीं समझ में आए, इसलिए पहले ये डायरेक्ट, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कंपेयर करने के बाद यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, एंड c की वैल्यू आ जाएगी -2। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाय 2a। अभी बारी आई हमारी वैल्यूज पुट करने की, तो बस सगळं सेम टू सेमच आहे,
सिर्फ आपको क्या करना है, b की जगह पे जो फ्रैक्शन है उसको संभाल के देखना है। तो b 1/3 है इसलिए 1/3 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी कि पूरे 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड c इज -2 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। फिर देखो ये -1/3 वैसा का वैसा रहेगा, प्लस माइनस अंदर यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 1/9। यहाँ पे देखो ये माइनस मिला के प्लस हुआ और 4 टू ज़ा 8, तो अंदर आ गया 1/9 प्लस 8 और नीचे 2। अब इसको सिंप्लीफाइड करो, इसको और सिंप्लीफाइड करो, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि 1/3 वैसे का वैसा -1/3 प्लस माइनस अंदर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। 1/9 प्लस 8, अब 8 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो ये क्रॉस 1 1 जा 1 प्लस ये 9 8 जा 72 डिवाइड बाय 9 1 जा 9, कुछ इस तरीके से, और होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -1/3 प्लस माइनस रूट में 72 प्लस 1 इज 73 एंड डिवाइड बाय 9 एंड इसका भी डिवाइड बाय 2। अभी देखो, अभी इसका स्क्वायर रूट निकलना पड़ेगा, तो इसलिए 73 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं आता, वो वैसे ही है, इसलिए वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा ही नहीं, तो वो, लेकिन 9 हमें पता है 3 का था, इसलिए यहाँ पे 3 और ये डिवाइड बाय 2। अब ऊपर देखो बेस सेम है इसलिए 3 एक बार ही लिखेंगे, -1 प्लस माइनस रूट 73 डिवाइड बाय 3 और इसका भी डिवाइड बाय 2, तो डिवीजन का डिवीजन यानी कि क्या होता है, ये डिवीजन दोनों एक साथ में आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो टेक्निकली फाइनल क्या बना आंसर, फाइनल दो आंसर बने हमारे, फाइनल दो आंसर आए हमारे कि x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पर भी देखो मैंने गड़बड़ी में यहाँ पे x लिख दिया था, ये x नहीं y आएगा, फॉर्मूला हमारा y का बनेगा क्योंकि ये y वेरिएबल में क्वेश्चन था। तो लास्ट के आंसर बनेंगे y इज इक्वल टू -1 प्लस √73/6 या फिर y इज इक्वल टू -1 माइनस √73/6। और इस तरीके से ये हमारे दो आंसर आ गए, ये हमारे दो आंसर आ गए, ये पहला वाला एंड ये दूसरा वाला, ये हमारा दूसरा। ठीक है, अभी सर सिंप्लीफाइड का कुछ बोल रहे थे आप, सिंप्लीफाइड का कुछ बोल रहे थे, क्या करें सिंप्लीफाइड मतलब, तो यहां ध्यान दो कि ये 3 तुमको हटाना है बराबर से, अगर ये 3 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर इधर 3 मल्टीप्लाई में होता तो 3 से 3 कट जाता ना, हाँ सर कट जाता, तो बस यही तुम्हारी हिंट है कि इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 3y² प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, और इसका रक्षाबंधन कराओ सबके साथ, तो 3 इंटू y² इज 3y², 3 इंटू 1/3y, तो ये 1/3 का 3 और ये 3 कट जाएंगे जब मतलब अंदर रक्षाबंधन करते टाइम, और सिर्फ बचेगा कितना y, तो इसलिए y, और ये रक्षाबंधन 3 का बाहर के नंबर के साथ 3 टू द 6, अब ये 6 को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा 3y² प्लस y, ये 6 इधर लाए तो -6 इक्वल्स टू 0, ये हो गया तुम्हारा सिंपल वर्जन। और फिर यहाँ से वापस से ए बी सी की वैल्यू डाल के सॉल्व करो, देखो लास्ट में तो यही आने वाला है, नहीं आया तो बताना, फिर ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, तुमने इसको चेक करना है कि आता है कि नहीं, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो क्या आता है वो कमेंट में डाल के बताना मुझे, ताकि मैं भी खुद करके देखूँ इसको कि क्या गड़बड़ी है भाई, ऐसा कैसा हो सकता है ना, इसलिए ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अभी तक देखो दो चीजें रही होमवर्क में, क्या क्या बताया, एक तो स्क्वायर लर्न करना और ये एक चीज, और क्या है देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो कुछ है क्या और, यस, क्या है देखो, होमवर्क, होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे मिला के टोटल, टोटल कितने हैं, 4 क्वेश्चंस हो गए होमवर्क के लिए। ये पिछला क्वेश्चन एक हो गया वो 3, ये 2, एंड स्क्वायर्स लर्न करने बोले थे, स्क्वायर्स कहाँ से कहाँ तक, 20 तक स्क्वायर लर्न करने बोला था, 20 तक, तो 20 तक स्क्वायर्स भी लर्न कर लेना। ठीक है, और और
प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर दो दोस्तों के। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं भेजूंगा दोस्त को, मैं खुद पढ़ूंगा, उसको क्यों बताऊं, उसने टॉप किया तो इट्स अप टू यू। मैं तो कहूंगा कि उसको भी बेचारे को पढ़ने दो, उसको भी मैथ्स अच्छा लगने दो, तुम्हारा क्या ही जाता है, फ्री में तो करना है। तुम कौन सा पैसे भर रहे हो इसको, जो तुमको पैसे भरने पड़ रहे हो उसको फ्री में मिलेगा। तो कर दो शेयर यार, किसी का भला हो जाएगा, तुमको भी दुआ मिल जाएगी, एक दो मार्क्स मिल जाएंगे फ्री में, है कि नहीं। और क्या करना है, इनके आंसर्स कमेंट करने हैं बच्चा, सिर्फ हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करना है, इनके आंसर कमेंट करने हैं, इनके आंसर कमेंट करने हैं, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों को बोलना चैनल को सब्सक्राइब करे, चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब करे। और यहाँ से प्यारा प्यारा थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।